नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल शिक्षा में। आज दोस्तों बिहार बीपीएससी का जो 66वां पीटी होने वाला है इसी 27 दिसंबर को। दोस्तों अब ध्यान ये रखना है कि नई चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है आपके लिए कि आप जो पढ़ी हुई चीज़ें, आपने बहुत पढ़ाई की होगी निस्संदेह, उन पढ़ी हुई चीज़ों का आप रिविज़न करें, अधिक से अधिक आंखों के सामने से गुजारें। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, एक माइंड सेट होता है, क्योंकि मेंस के लिए अलग और पीटी के लिए अलग। क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम में आपके पास विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में कोई ना कोई सही होता है। और चूंकि बिहार में बीपीएससी में 5 विकल्प अब दिए जा रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 5वां जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक इस तरह के होते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए ना। अब ये आवश्यक है कि आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि आप समझकर प्रश्नों का जवाब आराम से दे सकें, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट आपके अंदर ना हो। दोस्तों बस ये याद रखना है आपको कि सफलता का एक रहस्य है, और रहस्य ये है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, अगर सामान्य और आसान क्वेश्चंस पर आपकी नज़र पड़ती है तो आप अति उत्साहित हो जाते हैं, और कठिन प्रश्न सामने आए तो हतोत्साहित हो जाते हैं। ये प्रवृत्ति आप त्याग दें। किसी भी तरह का प्रश्न हो आप उसे गंभीरता से लें, आसान प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ें, और जो कठिन प्रश्न है उस पर आप थोड़ा भी फोकस करेंगे ना, अगर आपने पढ़ाई की है तो आराम से उसका भी आंसर आप दे सकते हैं। इसलिए घबराए नहीं, उत्साह बरकरार रखें, कॉन्फिडेंस रखें, प्रश्न अवश्य सॉल्व होंगे। तो चलिए, मैं आज इस सेक्शन में बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे पहले मैं उनकी चर्चा कर दूं, जिनसे प्रश्न आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो बिहार से बहुत अधिक प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न होते हैं वो सारे। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा, रिवीजन करूंगा। आप रटेंगे नहीं, आप समझ लेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो फिर आप बोर्ड पे भी देखेंगे, आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। और आप यकीन माने, इस सेक्शन से यानी बिहार की ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न होंगे वो कभी आपसे छूटेंगे नहीं या गलत नहीं होंगे। और आप अपना रिजल्ट को सिक्योर करना चाहते हैं तो काइंडली जो भी बातें बताई जा रही हैं ध्यान से सुनिए। अब कम समय में मैक्सिमम रिविज़न आपको करने हैं, इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत आवश्यक है ताकि सारे प्रश्न भी कवर हो जाए। दोस्तों एक बात और, अगर आप नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबाएं। और आप यकीन माने, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है नोबल शिक्षा का, उसे अवश्य अवलोकन करें। आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। वैसे मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं नोबल शिक्षा 66वीं बीपीएससी स्पेशल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपके सामने बोर्ड पर बिहार का ये मैप है। ये बिहार जो भारत के पूर्वी सेक्शन में मौजूद है, हमें ये देखना है कि इस बिहार के बारे में जो हमें पढ़ना है भूगोल में, वो हमारा टॉपिक कौन कौन सा है। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले सामान्य परिचय। इस बिहार राज्य के संबंध में जो भी सामान्य जानकारी है वो आपको होनी ही चाहिए। नंबर 2, जो दूसरा बोर्ड है, प्राकृतिक स्वरूप। जैसा कि मालूम है कि बिहार के बीचों बीच ये गंगा नदी क्रॉस की है, इसने बिहार को 2 सेक्शन, उत्तरी और दक्षिणी बिहार पे बांट रखा है। तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का कुछ भाग है जो पश्चिम चंपारण का सेक्शन है, दक्षिण में झारखंड से जो लगा हुआ इलाका है, जो छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी सेक्शन है, तो कुछ पठारी और पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे मौजूद है। तो वो प्राकृतिक स्वरूप है, उसके बारे में। फिर संरचना, यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी संरचना, उसकी मृदा, उसकी जो मिट्टी, उसकी जो धरातल है वो किस युग के, वो चट्टानों का प्रकार। यहाँ संरचना से तात्पर्य है कि बिहार के अंतर्गत जो चट्टानें हैं, जो भूमि है, उसके संबंध में। अपवाह तंत्र, जो भी नदियां हैं, घाघरा से लेकर महानंदा तक, यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं, उत्तर बिहार की नदियां हो या दक्षिण बिहार की नदियां हो, जैसा कि मालूम है उत्तर बिहार की नदियां सदावाही हैं जो कि हिमालय क्षेत्र से निकल के आती हैं, दक्षिण बिहार की नदियां झारखंड के पठारी क्षेत्र से निकल के आती है। तो जो भी हैं उनके बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, तो हमारे बिहार राज्य में जो नदी घाटी परियोजनाएं मुख्य रूप से 3 नदियों पर है, ठीक है ना, वो है गंडक, कोसी और यहाँ पर सोन। तो इन 3 नदियों पर ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सेलेक्टिव आपको और स्मार्ट तैयारी करनी है, ध्यान रखें।
इसके अतिरिक्त वन संसाधन अथवा प्राकृतिक वनस्पति, झारखंड राज्य बन जाने के पश्चात बिहार में वन संसाधन बहुत अधिक है नहीं, जो भी हैं वो पश्चिम चंपारण में जो शिवालिक श्रेणी सोमेश्वर पहाड़ी के आसपास है, या फिर दक्षिणी सेक्शन में जो पठारी और पहाड़ी इलाके थोड़ा बहुत वहीं पर वन संसाधन है, थोड़ा कैमूर और रोहतास के इलाके में है, तो उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो मिट्टी है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस पर अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं बिहार में उत्तर और दक्षिण, चूंकि बिहार एक मैदानी इलाका ही है प्रॉपर वे में, तो इसलिए मिट्टी के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। भूमि उपयोग, उसी से संबंधित है। कृषि और सिंचाई के बारे में जो बिहार में कृषि का पैटर्न है इसके बारे में, और सिंचाई की जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं उनके संबंध में। खनिज संसाधन, झारखंड के बनने के बाद हमारे पास अधिक खनिज संसाधन तो नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है उसके संबंध में आपको जानकारी चाहिए। उद्योग, इसकी भी वही स्थिति है। और जनसंख्या, डेमोग्राफी, ये आपके लिए आवश्यक है। ये वो क्षेत्र है जिनसे भूगोल के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको 12 टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, बट इसमें बहुत सेलेक्टिव कुछ ही क्षेत्र है जिससे बराबर प्रश्न आते हैं। इस पर अगर आपका कमांड है ना, कमांड का मतलब इस पर आपने रिवीजन किया है, ध्यान से अध्ययन किया है, समझ के अध्ययन किया है, तो बहुत ही आसान है। चलिए आज हम लोग विस्तार से तो नहीं जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज आराम से उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप यकीन मानिए रिवीजन आपकी पूरी होगी, आपकी तैयारी भी ज्योग्राफी बिहार कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सामने जो बिहार का ये मैप दिख रहा है ना, ये अस्तित्व में आया कैसे, ये स्वतंत्र इकाई बनी कैसे एक राज्य के रूप में। तो सामान्य सी जानकारी तो आपके पास तो होगी कि सबसे पहले 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। जिस वक्त अलग हुआ, बिहार के साथ वर्तमान झारखंड और उड़ीसा ये भी आपस में बिहार से ही मिले हुए थे। ब्रिटिश काल में ही 1936 में सबसे पहले उड़ीसा, जो आज ओडिशा है, बिहार से अलग हुआ। और अंतिम विभाजन जो बिहार का हुआ 15 नवंबर 2000 को, जब एक नया राज्य झारखंड बना। तो अब जो वर्तमान स्थिति है ना, ये 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आ गई। तो अब इसी बिहार के बारे में आपको विस्तार से जानना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग सामान्य परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल, ये जो पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 94163, आप ये याद रखेंगे, ध्यान देंगे तो आराम से ये याद रहेगी बात। इसके बाद देखना कि बिहार का ये जो क्षेत्रफल है, जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बिहार का ये जो क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, यानी 2.86% ये भूभाग है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। अब इस दृष्टिकोण से ये संपूर्ण भारत में, जैसा कि मालूम है, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 28 राज्यों में किस पायदान पर है, तो इस दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। और यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार भारत का 3रा बड़ा राज्य है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात, जो लोगों को, सभी को याद रखने में थोड़ी परेशानी होती है, अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर अक्षांश और देशांतर को जिन लोगों को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो हमारे ही चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है ना, उसके वीडियो को आप ध्यान से देखें। उसमें 3rd सेशन में मैंने अक्षांश देशांतर के बारे में विस्तार से बताया है। और अब वर्तमान समय में ज्योग्राफी के अंतर्गत ये उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश या देशांतर, पूर्व, ये सारी बातें अब नहीं लिखी जा रही हैं। इसके स्थान पर अब सिंबल का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर बोर्ड पे भी देखें, जैसा कि मालूम है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पैरेलल रेखाएं खींची गई हैं, मान लीजिए 0 डिग्री है, तो ये सारे क्या है, लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये विषुवत रेखा जो इक्वेटर है, जो प्रधान, ये भूमध्य रेखा भी है। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो इस तरह जो समानांतर पैरेलल रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखा है, और
उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाकर जो खींची गई रेखाएं है ना, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये देशांतर रेखा है। तो बिहार का पोजीशन, आपने इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पोजीशन को देखा होगा कि भारत कितने अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है। अब वही स्थिति बिहार के संदर्भ में, तो बिहार के बारे में ध्यान रखिएगा कि बिहार, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि भारत की किस सेक्शन में मौजूद है, पूर्वी सेक्शन में। कुछ जगहों पर उत्तर पूर्व भी लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखें भारत का जो भौगोलिक विभाजन है ना, तो उत्तर पूर्व जब हम ये कहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है और सिक्किम, वो आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत, उत्तर पूर्व के अंतर्गत। पूर्वी भारत में जो राज्य हैं वो समझ लें बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये भारत के ईस्टर्न स्टेट्स हैं, पूर्वी राज्य हैं, और नॉर्थ ईस्ट के हैं वो उत्तर पूर्वी राज्य कहलाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें। अब विकल्प जिस प्रकार का हो, अगर परीक्षा में ये पूछे जाए तो विकल्प पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो बिहार की स्थिति है, अब इसमें हमें अक्षांश और देशांतर को समझना है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, आप इसे यहाँ पे देखें, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार ये है और देशांतरीय विस्तार ये है। तो अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है। फिर देशांतर की बात करूं तो देशांतर रेखाएं यहां से लेकर यहां तक है, ये फैलाव है बिहार का। तो देशांतर रेखा की मैं बात करूं तो देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर कहां 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब ध्यान रखिए, मैंने बोर्ड पे जो लिखा है ना, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये चिन्ह है। एक्चुअली अक्षांश रेखाओं को अब फाई, ये जो है ग्रीक एफ, ये ग्रीक फाई है जिसे वो इंडिकेट किया जाता है अक्षांश रेखाओं को, और ये लैम्बडा है, ये भी ग्रीक है, और इससे देशांतर रेखाओं को व्यक्त किया जाता है। तो अगर उत्तरी अक्षांश ना लिखकर ऐसे सिंबल चिन्ह दिए गए हों तो आप समझना कि किसके बारे में कहा गया है। ये फाई क्या है, लैम्बडा क्या है, -फाई माइनस लैम्बडा, इस संबंध में आपको हमारे वीडियो में विस्तार से जानकारी दी गई है, आप उसका अवलोकन अवश्य करें, तो उसमें आप सारी चीज़ों को आराम से समझ सकेंगे। ध्यान रखेंगे कि पूरा बिहार किधर है, भारत के पूर्वी सेक्शन में, चूंकि संपूर्ण भारत ही कहाँ है, विषुवत रेखा के नॉर्थ में। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो प्राइम मेरिडियन है, उससे पूरा का पूरा भारत किधर है, ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो इसलिए बिहार का जो पोजीशन है, ये भी जिस तरह से भारत था उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, तो बिहार भी तो उसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। कुछ अन्य प्रश्नों की ओर आप ध्यान दें। समुद्र तल से बिहार कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। समुद्र तल, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो भी स्थल जहां भी है उसकी जो हाइट मापी जाती है, तो समुद्र तल, चूंकि जैसा कि मालूम है, आप यहाँ पे देखें कि गुजरात यानी ये कच्छ के इलाके से वेस्ट बंगाल तक ये हमारा समुद्री इलाका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है। भारत में जितने भी स्थल है उनकी ऊंचाइयों को कहाँ से आकलित किया जाता है, तो आप ये याद रखें, चेन्नई का जो समुद्र तट है वहाँ से समस्त भारत के स्थलों की ऊंचाई मापी जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बिहार 52.73 मीटर, आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं इसे लिख रहा हूँ 52.73 मीटर, या कह सकते हैं 173 फीट, 173 फीट की ऊंचाई पर, अथवा 52.73 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से अवस्थित है। अगला प्रश्न पे ध्यान दें। बिहार का उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई की है, तो बिहार का उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई को देखो ना, तो सबसे अधिक लंबाई आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, जो सर्वाधिक होगी। तो वो जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर, 345, ठीक है ना। तो ये है 345 किलोमीटर, ठीक है।
अब अगला है कि बिहार का पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम जो मैक्सिमम चौड़ाई है वो कितनी है? तो ये जो चौड़ाई है वो है 483 किलोमीटर, 483, 483 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। बिहार अवस्थित है कर्क रेखा के किस ओर? तो जैसा कि मालूम है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है और उसमें 8 राज्यों में एक झारखंड भी शामिल है, यानी झारखंड तो बिहार के दक्षिण में है। तो जहां से कर्क रेखा क्रॉस करती है, आपको पता है कि रांची लोहरदगा के पास से कर्क रेखा क्रॉस की है। तो संपूर्ण बिहार कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में। तो आंसर क्या होगा? ये कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है। बिहार अवस्थित है भूमध्य रेखा, संपूर्ण भारत ही भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इक्वेटर के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में। तो स्वाभाविक है कि बिहार भी विषुवत रेखा के किधर है? उत्तर में। अब अगला जो प्रश्न है कि बिहार अवस्थित है प्रधान मध्याह्न रेखा के किस ओर? प्रधान मध्याह्न का जो प्राइम मेरिडियन है, जो 0 डिग्री देशांतर है, तो चूंकि पूरा भारत पूर्व में है तो बिहार भी किधर होगा? पूर्व में। तो यहां भी आंसर होगा पूर्व में। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही सामान्य बच्चों का खेल है। प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। अंतिम बार बिहार का विभाजन हुआ कब हुआ, यानी झारखंड कब बना? दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के 18 जिलों को काटकर हुआ था, ठीक है ना। झारखंड राज्य जब अस्तित्व में आया तो प्रश्न उठता है कि जो क्षेत्र वो लेकर बना तो कितना प्रतिशत क्षेत्र बिहार के पास बचा रह गया? तो वो क्षेत्र लगभग 54% जो बिहार में जो बचा रह गया था, ये क्षेत्र इतने थे, लगभग 54% बिहार में थे। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा ये 38 है। उत्तर बिहार में कुल जिलों की संख्या, जैसा कि मालूम है कि गंगा नदी एक प्राकृतिक विभाजक रेखा है उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच। तो उत्तर बिहार, इसका तात्पर्य यह हुआ कि गंगा नदी से उत्तर में बिहार में कितने जिले हैं, उनकी संख्या क्या है? उत्तर बिहार में जिलों की कुल संख्या है 21। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के उत्तर जो जिले हैं उनकी संख्या है 21। दक्षिण बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो आप स्वतः यहां पर बता ही सकते हैं। 38 ऊपर है, 21 है, तो घटा देंगे तो कितना बच रहा है? दक्षिण बिहार में जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? वो होगी 17। अब है 2000 में जो अंतिम विभाजन हुआ बिहार का, विभाजन से पूर्व राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, जिस वक्त नया राज्य झारखंड बना उस समय बिहार में 55 जिले मौजूद थे और इन 55 जिलों में से 18 जिलों को लेकर नया राज्य झारखंड बना था। तो बिहार में बच गए 37। एक जिला जो विभाजन के बाद बना वो है अरवल जिला, जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को काटकर बना था। तो अगला प्रश्न है कि विभाजन के पश्चात नवनिर्मित जिला, तो वो कौन होगा? अरवल जिला। ये बिहार की अवस्थिति को देखिए आप, बिहार जहां पर अवस्थित है तो बिहार के चारों ओर कौन कौन से देश या राज्य अवस्थित है, ठीक है ना। तो बिहार के उत्तर की ओर अगर हम लोग दृष्टि डालें तो बिहार के उत्तर में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। तो ये नेपाल के साथ हमारी सीमा है, यानी बिहार की उत्तरी सीमा है। बिहार के पूर्वी भाग की ओर देखें तो इस तरफ पश्चिम बंगाल मौजूद है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमा बिहार से लगती है इस डायरेक्शन में। दक्षिण की ओर दृष्टि डालें तो झारखंड मौजूद है। पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश मौजूद है। तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। और बिहार के उत्तर में नेपाल, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे साथ साझा करते हैं, यानी एक देश की सीमा बिहार से लगती है। अब ध्यान देना गाइस, यहाँ पर जो प्रश्न होंगे ना
वो जिलों से संबंधित, और इन प्रश्नों का जवाब देना बहुत ही सरल है। बस करना आपको ये है ना कि बिहार का जो पॉलिटिकल मैप है वो आपके सम्मुख होना चाहिए। आप तैयारी करते हो एटलीस्ट 5 मिनट्स पर डे, 5 मिनट प्रतिदिन अगर उस मैप को आप देखें, उसका अवलोकन करें, तो ऐसे प्रश्न बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन से जिले कहाँ अवस्थित है, ये आपके माइंड में एक शेप, एक नक्शा बना होना चाहिए। जैसे ही प्रश्न ऐसे आए तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकें। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि बिहार के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वे कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल की सीमा पर मौजूद हैं। ठीक है, तो वो जो जिले हैं, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्रम, तो आपको बस ये ध्यान रखना है ना कि कौन सा जिला कहाँ पर है, किसके बाद कौन सा जिला अवस्थित है। फिर इसी प्रकार चारों दिशाओं की ओर ध्यान रखेंगे। बस इसमें यही करना है कि अवलोकन, बार बार उसको देखना, और चंद दिनों में ही आप पूरी तरह जितने भी प्रश्न इस सेक्शन से आएंगे या इस तरह के प्रश्न बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न होंगे, बड़े आराम से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर से शुरू करें, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि बिहार का जो सबसे ये कोना, जो पश्चिम क्षेत्र आप देख रहे हो, उत्तर पश्चिम का इलाका, यहाँ पर पश्चिम चंपारण मौजूद है। ठीक है, पश्चिम चंपारण। फिर पश्चिम चंपारण से पूर्व की ओर बढ़े तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण से और आप पूर्व की ओर आए तो यहाँ पर जो जिला है वो है सीतामढ़ी। ध्यान से देखिएगा, सीतामढ़ी से अपूर्व की ओर जाए तो यहां पर है मधुबनी। मधुबनी से अपूर्व की ओर जाए तो यहां पर है सुपौल। सुपौल से पूर्व में है अररिया। ठीक है, और अररिया से पूर्व में किशनगंज। तो ये 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो 7 जिले हैं वो आप क्रम से ध्यान में रखेंगे कि पश्चिम चंपारण से किशनगंज, ये एक्चुअली नेपाल के साथ जो इलाका है ना, वो हमारा तराई का इलाका भी है। वो तराई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। तो ये ध्यान रखेंगे क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर। कितने जिले? 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब पश्चिम की ओर हम लोग देखें, जो जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करती है। तो क्रम आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम चंपारण से दक्षिण की ओर आए तो यहां पर है गोपालगंज। गोपालगंज से दक्षिण आएंगे तो मिलेगा यहां पे सिवान। सिवान से दक्षिण आएंगे तो यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट है, जो छपरा जिला आपने सुना होगा। और गंगा नदी से क्रॉस करके साउथ की ओर अगर हम आते हैं तो ये भोजपुर जिला, आरा डिस्ट्रिक्ट। भोजपुर से पश्चिम की ओर थोड़ा सा चलेंगे दक्षिण पश्चिम की ओर तो यहाँ पर बक्सर है। बक्सर से दक्षिण आएंगे तो भभुआ, और दक्षिण की तरफ आए तो यहाँ पे रोहतास। थोड़ा सा सेक्शन रोहतास का पश्चिम की ओर आया हुआ है। तो आप जिलों की संख्या को ध्यान रखें, पश्चिम चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4। ये उत्तर बिहार में 4 जिले हैं जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। इसके अलावा गंगा के दक्षिण में भोजपुर, बक्सर, भभुआ और रोहतास, ये 4 जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जिले कितने हो गए? 8, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करते। दक्षिण की ओर हम लोग आए तो आप क्रम को ध्यान में रखिएगा। अगर क्रम कभी पूछ दिया जाए ना तो ये मायने रखता है, उसे आप ध्यान रखें। तो रोहतास से हम लोग शुरू करें। रोहतास से पूर्व की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रोहतास के बाद आएगा औरंगाबाद। ठीक है, इसके पश्चात यहां पर गया। गया से आगे बढ़ेंगे नवादा। नवादा से आगे चलेंगे तो जमुई। जमुई से आगे बढ़ेंगे बांका। बांका के आगे यहां भागलपुर, और इसका थोड़ा सा इलाका यहां पर कटिहार डिस्ट्रिक्ट का है जिसके साथ झारखंड की सीमा लगती है। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य के साथ जिन जिलों की सीमा लगती है वो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 जिले हैं जो झारखंड राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं।
तो ये दक्षिण दिशा की ओर होगी। अब बात करें पूर्व की, तो पूर्व ऑलरेडी आप किशनगंज और कटिहार को देख रहे हैं। यहाँ पर एक और जिला है, वो है पूर्णिया। तो ये 3 जिले पूर्व दिशा की ओर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो अगर प्रश्न कभी कभी ये आ जाए तो आप जिलों को ध्यान से देखें, वो कहाँ पर अवस्थित हैं। गंगा नदी से उत्तर और दक्षिण, इस पर भी आप थोड़ा फोकस कर लेंगे। कौन से जिले कहाँ पर अवस्थित हैं, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर ये हमें पता है ना, तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे बिहार से रिलेटेड, बड़े ही आराम से आप उनका रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर ये विराम करता हूँ। एग्ज़ाम के पहले तक पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे, और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खासकर ज्योग्राफी से रिलेटेड, बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड, हमारी सीरीज जो इंडियन ज्योग्राफी की चली, हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, उसे आप अवलोकित करें। यूपीएससी, बीपीएससी जो भी स्टेट कमीशन की तैयारी करते हो, उसमें गंभीरता चाहिए, उसमें डेप्थ चाहिए, रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। इसलिए समझते हुए आप आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।